ट्रेन में आवाज़ हुई तो हम लोग का आँख बंद हो गया और बहुत तेज का झटका था। बहुत तेज का झटका था और बहुत गिट्टी भी उड़ रहा था, रगड़ा भी रहा था। फेस पे भी आया था सर और यहाँ भी है और हाथ में भी है, लेकिन यहाँ पे पैर में रड घुस गया था। गए खिड़की लगाने के लिए, खिड़की जैसी हम लगाने के लिए गए तब तक मेरा बोगी पलट गया। तो हम और दादाजी दोनों वहाँ से ऐसी कंडीशन, मतलब वही हालत में हम लोग 2 किलोमीटर पैदल गए। फिर उड़ीसा के लोग, पैर पे चोट लगा हुआ था। हाँ, फिर भी हम लोग दोनों, बाबा और हम दोनों साथ में बैग लेके गए। वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पूछने आज खैरा के चुआ गांव आया हुआ और यहाँ पे जो बालासोर रेल का दुर्घटना हुआ था वहाँ पे 3 लोग आए थे, लेकिन एक जो आए थे लौट करके उनकी मृत्यु हो गई है, नहीं बच पाए हैं। और उनके पिताजी हैं जो उसी ट्रेन में सवार थे, उनसे बात करेंगे। कब हुआ था ये हादसा? मतलब आप लोग उसमें क्या सोए हुए थे, जगे हुए थे? हम जगे हुए थे और ये लोग जो एक्सीडेंट हुआ वो लेटा हुआ था और उसको कमजोरी था, बीमारी था और उठ नहीं सकता था। तो उसको लेने के लिए हम गए थे और लेकर के उसको ये विकलांग बोगी में जो है उसमें लेटा करके ला रहे थे और वो बैठ के देख रहा था, बैठता भी था, खाता भी था, पीता भी था और उसको लेके आ रहे थे। उसके बाद भुवनेश्वर में हमारा भतीजा मिला, एक भुवनेश्वर में रहता है, वो खाना वाना भी दिया। उसके बाद हम लोग शाम के टाइम वहाँ पहुँचे। एकाएक ट्रेन में आवाज़ हुई तो हम लोग का आँख बंद हो गया और बहुत तेज का झटका था और बहुत गिट्टी भी उड़ रहा था, रगड़ा भी रहा था। ट्रेन एकाएक आँख बंद हुआ, उसके बाद बेहोश हो गए सीट में कि कैसे उठेंगे। फिर आँख खोले तो देखे सब टूटा हुआ, गाड़ी टूट रही थी। चर्चा हम लोग को चेतना हुआ कि अब इस जगह से हम लोग कोई नहीं बच पाएंगे। उसी जगह ईश्वर का आवाहन किए और आँख मुना गया। उसके बाद जब आँख खुली तो हम देखे खड़े अपने को पाए और जब चारों तरफ देखे सब टूटा फूटा बिखरा था। हमारा पोता साथ में था, वो उसको हकाने लगे, चिल्लाने लगे तो छत पर से वो आवाज़ दिया निकल के गाड़ी से और वही हम लोग को भी निकाला। उसके बाद उसको देखे तो वो सीट पर लेटा ही हुआ था, एक्सीडेंट था। हाँ, वो जिसको आवाज़ दे रहे थे आप? हाँ, पोता आवाज़ था, बेटा था, जो बड़ा बेटा था जिसको लाने के लिए हम गए थे बंगलोर। जैसे बता दें कि ये भी उसी में साथ में था, इसको भी काफ़ी चोट आया है। कितना चोट आया? फेस पे जो फेस पे भी आया था सर और यहाँ भी है और हाथ में भी है, लेकिन यहाँ पे पैर में रड घुस गया था। अच्छा, यहाँ तो पे? हाँ, तो में। उसके बाद हम लोग भी जैसे कि वहाँ से आ रहे थे बेंगलोर से। हाँ। तो भुवनेश्वर में चाचा जी रहते हैं, वो हम लोग को खाना पीना सारा चीज़ दिए, बोले कि अगर कोई दिक्कत होता है तो हावड़ा तक में बताना। तो हम बोले ठीक है। फिर वहाँ से मेरी ट्रेन खुली, फिर चलते गए। फिर अचानक से क्या हुआ, आवाज़ आया और आवाज़ आने के बाद कुछ सेकंड के बाद मेरा ट्रेन जो है ना पटरी से नीचे आ गया। पटरी से नीचे आने के बाद तो पक्खल उड़ने लगा और चुरगनी, मतलब आग की तरह देखें। तो चाचा जी लेटे थे, हम सोचे कि कहीं चोट लग जाएगा तो और थोड़ा गंभीर हो जाएंगे, इसीलिए हम उठ के फिर गए खिड़की लगाने के लिए। खिड़की जैसी हम लगाने के लिए गए तब तक मेरा बोगी पलट गया। पलटने के बाद 1-2 बार हम घूमे, इतना याद है। उसके बाद पता नहीं हम भी बेहोश हो गए थे। फिर पता नहीं भगवान का कृपा था, शुक्र था जो कि हम, मेरा आँख खुला और आपातकालीन खिड़की होते हैं ना, वो हम खोल के छोड़ दिए थे। उसके बाद हम उससे बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद पूरा हल्ला हो रहा था, चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था। तो नीचे में जितना भी मतलब था 10-8 आदमी, उसको वो लोग भी चिल्ला रहा था, रो रहा था कि निकाल दो भाई, ऐसे वैसे। फिर हम उस बाबा को निकालने के पहले उन लोग को हम निकाले। फिर हम आवाज़ लगाते रहे कि बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। तो उन लोग को निकालने के बाद फिर बाबा जी को आवाज़ दिए, तो फिर बाबा मेरा अंदर से आवाज़ दिए कि कहाँ है रे, कहाँ है। तो हम बोले ऊपर में। तो फिर दादाजी को निकाले। दादाजी को निकालने के बाद 2-4-5-10 सेकंड हम लोग बैठे वहीं ऊपर में चाचा को देखने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास जो फ़ोन वगैरह था सब ट्रेन में ही छूट गया था। तो फिर कुछ देर के बाद फिर 2 और जने थे, जिसमें कि एक बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था और एक जो था वो अपना सामान ढूंढ रहा था। तो उसके पास मेरा फ़ोन था, तो फ़ोन का स्क्रीन लाइट जला था, तो जो कि हम देख के फ़ोन पहचान गए कि मेरा फ़ोन है। फिर उस फ़ोन को लिए, फ़ोन लेने के बाद फिर हम लाइट जलाएँ। तो लाइट जलाने के बाद देखे तो हमारे चाचा जी जो थे ना, ऐसे थे तो वो घूम के इधर आ गए
आने के बाद उनका मतलब काफ़ी जो ज़्यादा चोट लगा था, लेकिन और हम लोग निकालने में और मतलब निकाल नहीं पाए, मतलब जो भी निकालेगा तो उसे काट के निकाला गया होगा, क्योंकि उतना हिम्मत भी नहीं था जो कि हम खिड़की से उसे निकाल सकते थे। फिर वो कंडीशन में हम कुछ किए नहीं, कर भी नहीं पाए तो। और ज़्यादा हालत उसके बाद मेरा पैर भी पूरा डैमेज हो गया था, जो कि अब वहाँ पे रुकने के बाद हम भी बेहोश हो जाते हैं, ऐसा महसूस हो रहा था मुझे। तो हम दादाजी को बोले कि अब चलिए यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे देखते हैं, अगर कॉल करेंगे अगर चाचा लोग आएँगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। फिर हम लोग वहाँ से पता किए कि मार्केट कहाँ पे है, तो बोला कि 2 किलोमीटर दूर है हाईवे। तो हम और दादाजी दोनों वहाँ से ऐसी कंडीशन मतलब वही हालत में हम लोग 2 किलोमीटर पैदल गए। फिर उड़ीसा के मतलब लोग, पैर पे चोट लगा हुआ था। हाँ, फिर भी हम लोग दोनों बाबा और हम दोनों साथ में बैग लेके गए। फिर वहाँ के उड़ीसा का आदमी था, वो भी थोड़ा हेल्प किया मुझे कि मतलब बैठने का जगह दिया, पंखा लगाया, पानी-वानी पिलाया। फिर वहाँ से फिर हम एक हाईवे था जिसे उसे पार होके हम सोचे कि थोड़ा दर्द का दवाई ले लेते हैं, थोड़ा कम हो जाएगा तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। फिर हम वहाँ जाके फिर दवाई लिए, दादाजी के लिए भी 2 दवाई लिए, एक गैस का लिए, एक दर्द का भी और अपने भी लिए। फिर उधर से आके दादाजी को भी खिलाए, फिर खुद खाए। फिर उसके बाद आधा घंटा 1 घंटे में मेरा चाचा का स्टाफ था वो आया। फिर वहाँ से हम दोनों को लेके अस्पताल गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह करवा के सब कुछ, कपड़ा-उपड़ा फिर नया दिलवा के हम लोग को होटल में तो ले गए। आपका बेटा तो जम्मू ही आया था ना, मतलब वहाँ से फिर उसको भतीजा को बोले, फिर सब हॉस्पिटल खोज करके बोला सदर हॉस्पिटल से 8 गो हॉस्पिटल से खोज के इसको लाए हैं और एम्बुलेंस में लाद करके हमको दे दिया। वहाँ से लाए फिर टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर, वहाँ फिर 70,000 रुपया जमा किए। उसके बाद वो और डिमांड कर रहा था 1.5 लाख। हम देखे यहाँ नहीं बचा सकेंगे, लोग सब दौड़ेंगे, सब परेशान इस गर्मी में होंगे, तो उसको ले आए यहाँ संग्रामपुर। संग्रामपुर में उसका थोड़ा सा इलाज हुआ, उसके बाद ले गए तपस्वी हॉस्पिटल भागलपुर। भागलपुर में भी बोला कि इसका कल सीटी स्कैन होगा, तब तक सवेरे ही एक्सपायर कर गया। वो मेन हॉस्पिटल में नहीं बताया कि इसको माथा में चोट है, ब्रेन हेमरेज है। वो बोला ठीक है ले जाइए या इसको रखिए यहाँ 10 दिन। तो देखिए हम इस जगह रख नहीं सकेंगे, बचा नहीं सकेंगे, इस पर इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे कि गाड़ी पहले से तो टकराई हुई थी। हाँ, फिर वो उतर गई थी, सिर्फ उतर गई थी। हाँ, किस में हम लोग का बोगी ना, हाँ? उतरने का पलट हो, अच्छा, पलट भी गई। पलट के कम से कम 20 फीट नीचे जाके हम लोग का गाड़ी रुकी, जिसमें कि ऐसा लग रहा था कि जैसे रोड पे इंसान बाइक से या कार से एक्सीडेंट होने के बाद कैसे रोड पे चिंगारी। घिसता है, वैसे हम लोग ट्रेन के नीचे घिस रहे थे उसके अंदर में ही। उसके बाद तो अचानक बेहोश हो गए थे हम लोग, पता भी नहीं चला। उसके बाद फिर गाड़ी रुकी, इतना याद है कि गाड़ी रुकने के बाद ही मेरा आँख खुला। अच्छा, वहाँ का मंजर मतलब थोड़ा बहुत भी याद है तो कितना लोग बॉगी होगा पलटा हुआ कैसा? बोगी तो दुरंतो ये सब तो बहुत ज़्यादा पलटी हुआ था हम लोग दुरंतु का। तो नहीं, ये था कोरोमंडल से। हाँ। वो उसका बॉगी करीब करीब टोटल बॉगी कुछ इस साइड कुछ उस साइड पलटा था, कुछ इंजन पर चढ़ा हुआ था। और हम लोगों का बॉगी जो था वो नीचे पटरी कबाड़ते हुए, पोल तोड़ते हुए, तार तोड़ते हुए नीचे 25 फीट नीचे था लाइन से। और बहुत लोगों की हताहत हुए हैं, अभी तो न्यूज में आ रहा। अंधेरा था, लोगों को देखा, चिल्ला रहे थे सभी लोग। और कुछ लोग, जब हम लोग ऊपर से छत से नीचे कूदने लगे तो कुछ लाश उधर गिरा था, कुछ लोग का पैर डाँड़ा कटा हुआ था, वो बोला बचाओ निकालो। तो हम लोग तो खुद भागने के चक्कर में थे, निकल गए वहाँ। एक बहुत लोग तो उसमें फंसे भी रह हाँ, गए। फंसे हुए थे, तभी कोई नहीं आया था वहाँ पर। हम आप लोग को सामान भी नहीं मिला होगा या सामान ले लिए थे? कुछ सामान ले लिए थे, अपना बैग खोज करके। जब मोबाइल लेने के लिए गया नहीं, तो नीचे में अपना सामान पहचान करके ले लिए थे बैग अपना। तो मतलब क्या ये पूरा जैसे चोट लगा है तो अब तुमको कुछ सरकारी लोग आए होंगे कुछ रिपोर्ट लेने? अब नहीं, सब तो खाली कॉल करके बोल रहे थे कि चिराग पासवान जी आएँगे मिलने, विधायक, सांसद के लोगों को भी कॉल किया, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं है। और कल एक आए थे, पता नहीं कौन, उतना तो मुझे जानकारी नहीं। वो आके चले गए, बोला कि ऐसा-ऐसा कागज़ वगैरह जो भी होता है मुआवज़ा उस दिलवाएँगे। बाकी बात तो हमारे ज़िला के प्रशासन कोई भी नहीं आया है। उन लोग को कुछ मुआवजा मिले, चोट जो घायल हुए हैं इनको भी कुछ मुआवजा मिले। मैं अपनी रिपोर्ट को ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्ने, जादू जम्मू से। थैंक यू।